सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में साफ पानी केस की समाअत। इकदाम न करने पर अदालत का इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस बोले 10 साल से हुकूमत करने वाले बताएं साफ पानी के लिए क्या किया। हुकूमत काम नहीं करेगी, हमने तो करना है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। ऑरेंज ट्रेन पर अरबों रुपए लगा दिए, साफ पानी पर क्यों नहीं। अदालत ने साफ पानी पर PC1 रिपोर्ट तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में मजीद अहम केसेस की समाअत भी होगी। दोहरी शहरियत, LDA सिटी और मयार तालीम पर केस सुने जाएंगे। साद रफीक, एतजाज एहसन, चौधरी मोहम्मद सरवर और अंदलीब अब्बास अदालत में मौजूद। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सेनेट इलेक्शन के लिए मुतहरिक। इस्लामाबाद में पार्टी के मुशावरती इजलास की सदारत। साबिक वज़ीर आज़म आज इत्तेहादी जमातों के सरबराहों से भी मुलाकातें करेंगे। इमाम काबा डॉक्टर अल-शेख स्वाले बिन मोहम्मद आले तालिब की वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से मॉडल टाउन में मुलाकात। वज़ीर आला इमाम काबा से अरबी जुबान में गुफ्तगू करते रहे। अल्लाह से दुआ गो हूँ हमें आखिरत में इकट्ठा रखे। पाकिस्तान की फौज आलम इस्लाम के लिए किरदार अदा कर रही है। ये सिर्फ सरकारी मुलाजमत नहीं, आप अल्लाह की राह में जिहाद कर रहे हैं। मोज़ेक फोनेसिका ने भी मरियम सफदर की कंपनीज की तस्दीक कर दी। साबिक वज़ीर आज़म की बेटी नेल्सन और नेस्कोल की बेनिफिशियल ओनर हैं। 24 न्यूज़ के प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू में मुसद्दिका दस्तावेजात दिखा दी गई। आहद चीमा की मुश्किलात में इजाफा, निशानदही पर गिरफ्तार। इसरार सईद से मुतालिक नैब के इंकशाफात। मुलजिम ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। मैसेज लाहौर कासा डेवलपर्स को गैर कानूनी फवायद पहुँचाए। मुलजिम की कासा डेवलपर्स इंतजामिया और LTA अफसरान से मिली भगत के ठोस शवाहिद भी मिल गए। तरक्की और खुशहाली के दावे धरे। नून लीग ने मुल्क को बड़े कर्ज में डबो दिया। 4 साल के दौरान रिकॉर्ड 12,500 अरब रुपए कर्ज लिया गया। कर्जों का मजमूई हजम 26,814 अरब रुपए तक पहुंच गया। शफाफियत के दावे भी धरे रह गए। सरगोदा के इलाके मिटलक के बॉयज स्कूल की इमारत में नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल। मुबैना करप्शन ने बच्चों की जिंदगियां दांव पर लगा दी। बाकमाल लोगों का एक और लाजवाब कारनामा। PIA के फिजाई मेजबान से पेरिस में हेरोइन बरामद। फिजाई मेजबान गुलजार तनवीर को मुअत्तल कर दिया गया। इश्तियाल अंगेज तकरीर केस के मजीद 2 मुकदमात का हतमी चालान अदालत में पेश। बानी MQM खालिद मकबूल सदीकी और सलमान मुजाहिद मफरूर करार। मुल्तान में गैस्ट्रो ने डेरे डाल लिए। वबा खतरनाक हद तक बढ़ने लगी। मजीद 124 मरीज रिपोर्ट हो गए। 88 अफराद अस्पतालों में जेर इलाज। 14 साल से कम उम्र के 68 बच्चे भी शामिल। नहीं दिखाया कोई बड़ा कारनामा, ये तो है बस खुशी का बहाना। लाड़काना में चोरी की गई भैंस को बाजियाब करवाने पर थाने में पुलिस एहलकारों का जश्न। गुजरावाला में डाकुओं ने घर का सफाया कर दिया। CCTV फुटेज 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली। अमेरिका की फिर पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई। पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ फैसला कुन और मुस्तकिल बुनियादों पर इकदाम नहीं देखे। अमरीकी दफ्तर खारजा की एहलकार एल्सवेल्स की गुफ्तगू। बोली अमरीका बलोच अलहदगी पसंद तहरीक समेत पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाले दहशतगर्दों के भी खिलाफ है। इंसानी हुकूक की नुमाइंदा तंजीमों की ट्रंप की ड्रोन पॉलिसी पर तनकीद। शहरी हलाकतों में इजाफा होगा। पॉलिसी में शफाफियत को यकसर नजरअंदाज किया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट वॉच ने पॉलिसी मुस्तरद कर दी।
अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में रिटायर्ड फौजियों के ओल्ड हाउस में मुसल्ह शख्स का हमला, कई घंटे यरगमाल बनाए रखा, फिर 3 अफराद को कत्ल करके खुद को गोली मार ली। वेनेजुएला के सोशलिस्ट सदर निकोलस ने अक़वाम मुत्तहिदा के हुकूक इंसानी के सरबराह को नासूर करार दे दिया। कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के हुकूक इंसानी के सरबराह अमरीकी कठपुतली हैं। वजीराबाद के निजी कॉलेज में रंगारंग जश्न बहारा फेस्टिवल, तालिबात ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया, ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। Short of a leg. Oh, there's that powerful drive. That's good. That's good. सुपर लीग के सुपर मुकाबले, लाहौर कलंदर ने भी जीत का मजा चख लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड 10 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त, मुल्तान के सुल्तान्स 9 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर, कोयटा ग्लैडिएटर्स 8 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर। It's gone 6. What a way to bring up your finish. सुपर लीग में आज भी 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मैच में मुल्तान सुल्तान्स का कराची किंग्स से मुकाबला होगा। दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स मद्दे मुकाबिल होंगे। और इंडोनेशिया के चिड़ियाघर का नशई बनमांस, एक शख्स ने सिगरेट का फेंका, बनमांस उठाकर कष्ट लगाने लगा। 24 न्यूज़ बाखबर। सबसे पहले आपको बताएंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आलूदा पानी के मामले पर पंजाब हुकूमत पर बरस पड़े। रिमार्क्स दिए कि शहरी कई सालों से आलूदा पानी पी रहे हैं, 10 साल हुकूमत करने वाले बताएं साफ पानी के लिए क्या किया। आपको अपडेट करें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की और आलूदा पानी के मामले पर पंजाब हुकूमत पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बरस पड़े। अपने रिमार्क्स में उन्होंने कहा कि शहरी कई सालों से आलूदा पानी पी रहे हैं, 10 साल हुकूमत करने वाले बताएं पानी के लिए अब तक क्या इकदाम किए गए हैं, कारकर्दगी क्या रही हुकूमत की इन 10 सालों में। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आलूदा पानी के मामले पर पंजाब हुकूमत पर बरहम हुए। रिमार्क्स ये कि शहरी कई सालों से आलूदा पानी पी रहे हैं, साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए 10 सालों में हुकूमत ने अब तक क्या इकदाम किए हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि दीगर मंसूबों पर अरबों रुपए लगा दिए गए। उन्होंने इसके साथ ऑरेंज लाइन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऑरेंज लाइन पर अरबों रुपए लगा दिए गए, लेकिन पानी पर क्या लगाया गया इसका जवाब दिया जाए। बरहम दिखाई दिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार। उन्होंने कहा कि अरबों रुपए दीगर मंसूबों पर तो लगते हैं, लेकिन पानी पर कोई जो है खर्च नहीं किया गया, बेहतर मनसूबाबंदी नहीं की गई। 10 साल से ये हुकूमत है, लेकिन जो काम 10 साल में करने थे क्यों नहीं किए गए। महमूद बूटी पर साफ पानी प्रोजेक्ट पर कितना खर्च होगा, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में ये बात भी कही। साफ पानी के मंसूबे पर 9 अरब खर्च होंगे, अदालती मुआविन का ये जवाब सामने आया। आलूदा पानी केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में हुई और आपको बताएं कि चीफ जस्टिस बरहम दिखाई दिए।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इंतहाई बरहम दिखाई दिए। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। आपको बताएं कि साफ पानी के तमाम मंसूबों का PC1 भी तलब किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इंतहाई बरहम दिखाई दिए। पंजाब हुकूमत पर रिमार्क्स दिए कि शहरी कई सालों से आलूदा पानी पी रहे हैं। 10 साल हुकूमत करने वाले बताएं कि अब तक साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए 10 सालों में हुकूमत ने क्या इकदाम किए हैं। जो काम 10 साल में करने थे क्यों नहीं हुए अब तक। महबूब बूटी पर साफ पानी प्रोजेक्ट पर कितना खर्च होगा। अदालती मुआविन ने इस बात का ये जवाब दिया कि साफ पानी के मंसूबे पर 9 अरब खर्च होंगे। आलूदा पानी केस की समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में। 10 साल हुकूमत करने वाले बताएं साफ पानी के लिए अब तक क्या इकदाम किए गए। चीफ जस्टिस ने ये बात कही। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहना था कि 3 दिन पहले ही कह दिया था चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का होगा। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो में कोई इख्तलाफ नहीं। चेयरमैन सेनेट के लिए सलीम मांडवीवाला का नाम सरे फहरिस्त है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का ही होगा और मुत्तफिका तौर पर चेयरमैन बिलावल और सदर जरदारी के दरमियान कोई इख्तलाफ राय नहीं है, लेकिन नाम बहुत सारे गौर उन पे हो रहा है। सलीम मांडवीवाला साहब सरे फहरिस्त है और वो उनको वोट मांगने का इख्तियार भी दिया गया है। लेकिन ये कोई कहे कि बाप बेटे में इख्तलाफ है, वो कोई नहीं। अगर मियां नवाज शरीफ को तलब करेगी सुप्रीम कोर्ट तो फिर उसके साथ चार्ज अप हुए हुए वकला और वर्कर्स की एक खासी तादाद अदालत जाएगी और वो ओवरऑल करने की कोशिश करेगी। और अगर ज़रूरत उन्होंने महसूस की तो 1998 वाला जो चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम में ही वाक़या हुआ था हमले का, वो भी कर दे, क्योंकि उस वक्त 1998 में जब हमला हुआ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने वो हमला करवाया। मोज़ेक फोंसेका ने भी मरियम सफदर की कंपनीज की तस्दीक कर दी। 24 न्यूज़ ने मुसद्दिका दस्तावेजात हासिल कर ली। प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू में मुसद्दिका दस्तावेजात दिखाई गई। दस्तावेजात के मुताबिक मरियम सफदर नेल्सन और नेस्कोल की बेनिफिशियल ऑनर है। हकाइक एक बार फिर 24 न्यूज़ मंजर-ए-आम पर लाया है। मोज़ेक फोंसेका ने भी मरियम सफदर की कंपनीज की तस्दीक की है। 24 न्यूज़ ने मुसद्दिका दस्तावेजात भी हासिल कर ली हैं। प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू में मुसद्दिका दस्तावेजात भी कल रात दिखाई गई। दस्तावेजात के मुताबिक मरियम सफदर ही नेल्सन और नेस्कोल की बेनिफिशियल ऑनर है। मुसद्दिका दस्तावेजात 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली हैं। प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू में कल रात ये दस्तावेजात दिखाई भी गई। आशियाना स्कैंडल की बात करते हैं। एहतसाब अदालत में नाक की तरफ से LDA के चीफ इंजीनियर इसराज सईद, पंजाब लैंड डेवलपमेंट कंपनी के बिलाल कुदवाई, इम्तियाज हैदर और कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद आरिफ को रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। चारों अफसरान को नैब ने कल गिरफ्तार किया था। अपडेट आपको करें कि इन चारों अफसरान को कल नैब ने गिरफ्तार किया था। मजीद जानेंगे शाहीन अतीक से। शाहीन अतीक, आगाह कीजिएगा। जी, आज एहतसाब अदालत में नैब पंजाब ने आशियाना स्कैंडल केस में जो है वो जिन 4 अफसरान को गिरफ्तार किया था, आज उनको रिमांड के लिए जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा। और जिन मुलजमान को गिरफ्तार किया गया उनमें चीफ इंजीनियर LDA इसराज सईद और पंजाब डेवलपमेंट कंपनी के बिलाल कुदवाई और इम्तियाज हैदर, कर्नल रिटायर्ड आरिफ है। इनको रिमांड के लिए यहाँ पर जो है वो
पेश किया जाएगा। और अभी थोड़ी देर बाद जो है वो, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई है और अभी इनको रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। इनकी गिरफ्तारी जो है वो आहद चीमा की तफ्तीश के दौरान जो है वो अमल में लाई गई थी। इन पर ये इल्जाम है कि इन्होंने जो आशियाना स्कीम का माहिदा था उसका जो प्रोजेक्ट सारा है वो इन्होंने तैयार किया था। उसके बाद ये कार्रवाई जो है वो आगे जो है बढ़ाई गई थी। अब अदालत में पेश करने के बाद मालूम होगा कि मजीद इनके ऊपर क्या इल्जाम हैं। मजीद क्या इल्जाम हैं फिर ही मालूम हो सकेगा। बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक आपका। दूसरी जानिब नून लीग ने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए कोशिशें मजीद तेज कर दी हैं। इस्लामाबाद राहील मुनीर हाउस में कायदे मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सीनियर रहनुमाओं का इजलास हुआ, जिसमें चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए उम्मीदवारों के नामों पर गौर किया गया है। आपको बताएंगे इजलास जारी है, नामों पर गौर किया जा रहा है। देखना है कि क्या सूरत हाल होती है, किस करवट बैठती है, क्योंकि अब 12 तारीख को जो है वो सेनेट का चेयरमैन मुंतखब किया जाएगा। देखना ये होगा किसका उम्मीदवार जो है वो ज़्यादा वोट ले सकता है और इस पर जोड़ तोड़ जो है वो जारी है। इस्लामाबाद राहील मुनीर हाउस में एक अहम इजलास इस वक्त जारी है। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सीनियर रहनुमा भी इस इजलास में शरीक हैं। देखना ये होगा कि किसको नॉमिनेट करती है। नून लीग पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को ही सपोर्ट करेगी या अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी, वोट कितने होंगे ये देखना होगा। बशीर चौधरी से मजीद जानते हैं। बशीर बताएगा, जोड़ तोड़ जो है वो आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए जोड़ तोड़ आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है और आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादी जो है वो सर जोड़कर बैठ रहे हैं। पूरा दिन आज साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जो मुलाकातें हैं वो जारी रहेंगी। साबिक वजीर आजम राहील मुनीर हाउस यहाँ पर पहुंचे तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा पहले ही यहाँ पर मौजूद थे। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी भी आए तो इजलास शुरू हुआ और इस वक्त मुस्लिम लीग नून के जो पार्टी रहनुमा हैं, पार्टी की क़यादत है, उनका इजलास जारी है, जिसमें चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के हवाले से जो राब्ते हुए थे, एक राब्ता कमेटी बनाई गई थी, सियासी राब्ता कमेटी। उसने मुख्तलिफ सियासी जमातों से, इत्तेहादी जमातों से राब्ते किए थे। कराची में मुलाकातें हुई, इस्लामाबाद में मुलाकातें हुई, कुछ टेलीफोन हुए, तो वो रिपोर्ट आज यहाँ पर पेश की जाएगी। उस रिपोर्ट की रोशनी में हिकमत अमली मुरतब करके बाद में इत्तेहादी जमातों का इजलास होगा, फिर MKM के लोग आएंगे, फिर फाटा के लोग आएंगे, फंक्शनल लीग के लोग आएंगे, तो उनसे साबिक वजीर आजम की मुलाकातें होंगी और वहाँ पर हिकमत अमली तय की जाएगी। और इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि आज नून लीग और उसके इत्तेहादी अपने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का नाम अनाउंस कर देंगे। ज़्यादातर इम्कान भी यही है कि बलोचिस्तान से ही चेयरमैन का नाम जो है वो सामने आएगा और इस हवाले से मीर हासिल बजिंजो का नाम लिया जा रहा है, जो इस वक्त वफाकी वज़ीर पोर्ट्स एंड शिपिंग है, कि उनको चेयरमैन सेनेट नामजद कर दिया जाए और उनके साथ मुस्लिम लीग नून का जो बंदा है वो डिप्टी चेयरमैन होगा और वो KPK से भी हो सकता है और उसके लिए पीर साबिर शाह का नाम सामने आ रहा है, लेकिन अभी तक इस हवाले से कंफर्म नहीं है। और अगर नून लीग राजा ज़फरुल्लाह को अपना चेयरमैन नामजद करती है तो ऐसी सूरत में डिप्टी चेयरमैन बलूचिस्तान से लेना पड़ेगा और ऐसे में इत्तेहादी जो हैं, ख़ास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान और नेशनल पार्टी और PK मैप, इनमें टाई होगा और इनकी मर्जी से डिप्टी चेयरमैन का नाम जो है वो तजवीज़ किया जाएगा। लेकिन जो ज़्यादा नज़र आ रहा है फैसला वो यही है, जिस तरह इमरान खान ने कल अपना पलड़ा उस पार्टी के साथ डालने का फैसला किया कि जो बलूचिस्तान से चेयरमैन सेनेट नामजद करेगी, तो ऐसी सूरत में नून लीग और इत्तेहादी जमातों के पास मीर हासिल बजिंजो एक अच्छा ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, लेकिन फैसला आज शाम तक होगा। सही, फैसला आज शाम तक होगा। देखना ये होगा क्या नाम जो हैं वो फाइनल किए जाते हैं। शुक्रिया बशीर चौधरी। उधर मुल्क की तजारती खसारा 24 अरब डॉलर से भी बढ़ गया है। जुलाई से फरवरी तक तजारती खसारा 24 अरब 27 करोड़ डॉलर रहा। इदारा शुमारियात के मुताबिक 8 माह में बरामदात का हुजूम 14 अरब 85 करोड़ डॉलर रहा है। मजीद जो है वो गर्दिशी कर्जे बढ़ चुके हैं। 24 अरब डॉलर से भी तजारती खसारा बढ़ चुका है। जुलाई के फरवरी तक तजारती खसारा 24 अरब 27 करोड़ डॉलर रहा है। इदारा शुमारियात के मुताबिक 8 माह में बरामदात का हुजूम 14 अरब 85 करोड़ डॉलर रहा। जुलाई से फरवरी तक की बात की जाए तो तजारती खसारा 24 अरब 27 करोड़ डॉलर रहा है। वकास अजीम से मजीद जानेंगे। वकास, बताएगा मामला क्या है ये?
जी, दायरा शुमारियात के आदाद शुमार ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की बरामदात मुसलसल कम हो रही है, जबकि बरामदात में इजाफा हो रहा है और जिसकी वजह से पाकिस्तान का तिजारती खसारा मुसलसल बढ़ रहा है। दायरा शुमारियात के मुताबिक जुलाई से फरवरी तक पाकिस्तान का तिजारती खसारा 24 अरब 27 करोड़ डॉलर रहा है और ये गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 20.85% इसमें इजाफा हुआ है। 8 माह के दौरान पाकिस्तान की जो बरामदात है वो 14 अरब 85 करोड़ डॉलर रही है, जबकि बरामदात का हजम 39 अरब 13 करोड़ डॉलर रहा है। अगर फरवरी के महीने की बात की जाए तो इस दौरान सिर्फ पाकिस्तान की जो बरामदात है वो 1 अरब 90 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गई है और इस अरसे के दौरान पाकिस्तान की दरामदात 4 अरब 79 करोड़ डॉलर रही है। तो एक महीने के दौरान भी पाकिस्तान का जो तिजारती खसारा है वो 2 अरब और 89 करोड़ डॉलर रहा है और एक महीने के दौरान पाकिस्तान की बरामदात में जनवरी के मुकाबले में 3.5% कमी हुई है, जबकि जो दरामदात है उसमें भी 14.45% कमी वाक़ई हुई है। जी शुक्रिया वकास, आप हमें तमाम सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। मौजूदा हुकूमत ने कर्जों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 4.5 साल में कर्जों के बोझ में रिकॉर्ड 12,500 अरब का इजाफा हुआ है। मजीद इस रिपोर्ट में। गुड गवर्नेंस की दावे करने वाली मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने आवाम को कर्जों के बोझ तले दबा कर रख दिया। स्टेट बैंक की दस्तावेजात में इंकशाफ हुआ है कि 4.5 साल में कर्जों में 12,500 अरब रुपए का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। कर्जों का मजमूई हजम 26,814 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्की कर्जे 15,437 अरब और गैर मुल्की कर्जों का बोझ 9,816 अरब रुपए हो गया। कारीदारे 888 अरब रुपए के मकरूज हैं। कुल मुल्की कर्जे GDP के 75% तक पहुँच चुके हैं। कानून के मुताबिक कर्जे GDP के 60% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मौजूदा दौर में मुल्की कर्जों में 6,000 अरब रुपए का इजाफा हुआ। इसी अरसे में गैर मुल्की कर्जों का बोझ 5,000 अरब रुपए बढ़ गया है। मुस्लिम लीग नून की मौजूदा हुकूमत इक़्तिदार में आई तो कर्जों का मजमूई बोझ 14,318 अरब रुपए था। कराची में दहशतगर्द तंजीम दाइश के भत्ताखोरों की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। गुलशन ममार में ठेकेदार रसूल करीम से 30 लाख रुपए भत्ता तलब किया गया। मुल्ज़िमान ने भत्ता न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। मजीद जानते हैं साद बुखारी से। साद बताएगा ये संगीन इंकशाफ हुआ कि दाइश जो है वो मौजूद है कराची में भी। जी बिल्कुल, दाइश की मौजूदगी का इंकशाफ तो इससे कबल भी हो चुका था क्योंकि माजी में गिरफ्तारियां अमल में आई हैं, लेकिन अब उनके भत्ताखोर गैंग की भी जो है इंकशाफ हुआ है जिन्होंने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों से भत्ता तलब करना शुरू कर दिया है। गुलशन मेमार के इलाके में वाक़ जान मोहम्मद कोट है जहाँ का ये ठेकेदार है रसूल करीम। इसका कहना है कि 24 तारीख को इसको एक फ़ोन आया जिसमें एक शख्स ने खुद को दाइश का कारिंदा जाहिर करते हुए 30 लाख रुपए तलब किए और भत्ता ना देने की सूरत में जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद से ये पुलिस के पास भी गया, थाने के चक्कर लगाए, रेंजर्स में भी दरख्वास्त दे चुका है, लेकिन अब तक इसका जो है मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। चंद लम्हों कबल हमारी बात हुई IG सिंध से, जिसके बाद IG सिंध ने नोटिस लेते हुए आला हुक्काम जो है पुलिस के अफसरान उनको ये हिदायत की है कि फौरी तौर पर इस वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जाए। आगाह कर रहे थे। मेरे को 24 तारीख से एक फ़ोन आ रहा है जो अपने आप को दाइश ग्रुप से कहता है और कहता है मुझे 30 लाख रुपया दो, अगर आप 30 लाख नहीं दोगे तो आपको जान से मारने का धमकी दिया जा रहा है। उसके बाद मैंने फौरी तौर पे अपने इलाके के रेंजर्स के पास दरख्वास्त एक दी। उसके बाद मैं पुलिस के पास गया हूँ FIR के लिए और आज तक मेरा FIR नहीं कट पा रहा है। बहरहाल मैं SP साहब से दरख्वास्त करता हूँ मेरा मदद किया जाए। मैं एक गरीब आदमी हूँ, स्टेट का काम करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया SP साहब। उधर नवाबशाह में 12 साल की लड़की इज्तिमाई ज़्यादती का शिकार हो गई। 3 मुल्जिमों ने लड़की को ज़्यादती के बाद 2 मंजिला इमारत से नीचे फेंक दिया। मेडिकल रिपोर्ट में भी लड़की से ज़्यादती की तस्दीक हो गई है, जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने लड़की से ज़्यादती के वाक़े का नोटिस लिया। उन्होंने मुल्जिमों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने की हिदायत भी दी और मुतासरा बच्ची के ख़ानदान से हमदर्दी का इजहार भी किया है। मज़ीद जानते हैं मंजूर भगियों से। मंजूर बताएगा अफसोसनाक वाक़या पेश आया, क्या कार्रवाई की गई अब तक? जी, ये काजी अहमद कॉलोनी है
चंगेज कॉलोनी, जिसमें ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें 12 साल जो लड़की है खैरा बागड़ी, जिसको मुबैना तौर पे इज्तिमाई जो ज्यादती का निशाना बनाया गया है। इस बच्ची को जो है पुलिस का कहना है कि 2 मंजिला इमारत से ज्यादती का निशाना बनाने के बाद जो है वो फेंका गया था। अभी जो इस बच्ची की हालत है वो तशवीशनाक है और नवाबशाह की पीपल्स मेडिकल अस्पताल में जेर इलाज है। ताहम पुलिस की जानिब से जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभी तक जो इतलात मौसूल हुई उनके मुताबिक साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी ने इस मामले का नोटिस लिया है और सख्त कार्रवाई करने की हिदायत की है और जो वर्षा है उनके साथ हमदर्दी का इजहार किया है। जी शुक्रिया आपका मंजूर, आप हमें आगाह कर रहे हैं। उधर कराची के इलाके लांडी में बिजली की बंदिश से मुख्तलिफ पंपिंग स्टेशन भी बंद हो चुके हैं। इलाके में पीने का पानी भी नापैद हो चुका है और वहाँ पर सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन है। शहरी परेशान है। मजीद जानते हैं सूरत हाल क्या है अली रजा से। अली बताइएगा सूरत हाल कुछ बेहतर हुई या नहीं? बिल्कुल, देखिए फ्यूचर पंपिंग स्टेशन पर बिजली मुनक़ता हुई और पानी की जो फराहमी है उसमें मुनक़ता हो गया था। अब जहां मैं तरफ पंपिंग स्टेशन के सामने वाली जगह मौजूद हूं, पंपिंग स्टेशन की मरम्मत करा ली गई है। जो तारों का मसला था उसको मरम्मत कर ली गई है। ताहम सामने ये जो देखा जा सकता है, अगर कैमरामैन दिखाएं, ये है वो हाइड्रेंट जहाँ से पैसों में टैंकर्स को जो है वो पानी जो है वो मिल सकता है। मगर इसके बरक्स इसी के पीछे जो पंपिंग स्टेशन है जिससे लाइनों में आवाम, शहरियों, इलाका मकीनों को पानी जाना है, उसके मनाजिर ये हैं कि खंडरात की एक सूरत जो है और एक इख्तियार कर चुका है। मुख्तलिफ जगहों पे जनरेटर जो है उधर इस वक्त मकड़ी के जाले बन चुके हैं। जो दीवारें हैं, जो कमरे हैं, उधर न अमला मौजूद है और ना ही कोई ऐसा सामान जिससे हमें ये गुमान आ सके कि यहाँ पर वाकई कोई इंसान बसते हों या रहते हों। हमने तर्जुमान, वाटर बोर्ड और दीगर से रब्ता करने की कोशिश की तो उन्होंने भी हमारा फ़ोन नहीं उठाया। शहरी परेशान है। शुक्रिया आपका ये आगाह करने का। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ
लीक करने पर इलेक्शन कमीशन के 2 अफसरान मुअत्तल कर दिए। डिप्टी डायरेक्टर इलेक्शंस आतिफ रहीम और डिप्टी डायरेक्टर बजट मोहम्मद सरवर को भी 3 माह के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। जीशान भट्टी से मजीद जानते हैं। जीशान बताएगा क्या कार्रवाई की गई इन अफसरान के खिलाफ? जी बिल्कुल, देखिए हल्का बनियों के लिए 5 कमेटियां तश्कील दी गई थी, जिसमें से 2 अफसरान के नक्शाजात जो हल्का बनियों के हवाले से लीक करने पर उन पे जो कार्रवाई की गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने डिप्टी डायरेक्टर इलेक्शन आतिफ रहीम को 3 माह के लिए मुअत्तल कर दिया, जबकि डिप्टी डायरेक्टर बजट मोहम्मद सरवर को भी 3 माह के लिए मुअत्तल कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हुक्म पर दोनों अफसरान को फिल फौर मुअत्तल किया गया और दोनों के खिलाफ इंक्वायरी का भी हुक्म दे दिया है, जबकि डिप्टी डायरेक्टर वकास मलिक को इलेक्शन का जो है इजाफी चार्ज दिया गया और आबिद शाह को बजट का इजाफी चार्ज दिया गया। जब तक इन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल होती है तब तक दोनों अफसरान इजाफी चार्ज अपना संभाले रखेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जीशान आपका। इतालवी बहरिया के सरबराह एडमिरल वॉल्टर जिराटली का दौरा खैर सगाली इख्तिताम पजीर हो गया। इतालवी नेवल चीफ ने नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा किया और सरबराह पाक बहरिया एडमिरल जफर महमूद अब्बासी से मुलाकात की। मजीद जानेंगे साद बुखारी से। साद, आगाह कीजिएगा इस दौरे से मुतल्लिक। जी बिल्कुल, सरबराह एडमिरल वॉल्टर जिब्राल्डी का दौरा जो इतालवी बहरिया के सरबराह हैं खैर सगाली इख्तिताम पजीर हो गया है। दौरे के पहले मरहले में इतालवी नेवल चीफ ने नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा किया और सरबराह पाक बहरिया एडमिरल जफर महमूद अब्बासी से मुलाकात की। दूसरे और आखिरी मरहले में एडमिरल जिब्राल्डी ने कराची में पाक बहरिया के मुख्तलिफ फील्ड कमांडर्स का दौरा किया और कमांडर्स से मुलाकातें की। इसके साथ साथ एडमिरल वॉल्टर ने मज़ार कायद पर भी हाजिरी दी और मज़ार कायद पर फूलों की चादर चढ़ाई। एडमिरल वॉल्टर ने पाक बहरिया के जहाज PNS जुल्फिकार का भी दौरा किया और अफसरान और जवानों से मुलाकात की। इस मौके पर कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अमजद खान न्याजी भी मौजूद थे। इतालवी नेवल चीफ ने पाकिस्तान नेवल एकेडमी का भी दौरा किया और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फरोग में पाक बहरिया के किरदार को काबिल सताइश करार दिया। अब ये दौरा इख्तिताम पजीर हो गया है। 2 मरहलों पर मुश्तमिल ये दौरा इख्तिताम पजीर हो गया है। बहुत शुक्रिया साद आपका। खबर है फैसलाबाद से। फैसलाबाद में मरियम नवाज की आमद की खुशी में डॉलर्स की बारिश की गई। MPA शुएब इदरीस ने अपनी रैली में डॉलर्स बरसा दिए। 30 लाख के डॉलर उड़ाए गए। डॉलर्स उड़ाने की फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। फुटेज में भी आप देख सकते हैं। मजीद जानेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज फरजाना सिद्दीक से। फरजाना, आगाह कीजिएगा, डॉलर्स उड़ाए गए हैं। जी बिल्कुल, ये 2 रोज कबल मरियम नवाज की फैसलाबाद में आमद हुई थी, तो इस खुशी में जहाँ पे सरकारी मशीनरी का भी बेजा इस्तेमाल किया गया था, वही जो है वो डॉलर्स भी बरसाए गए हैं। MPA शुएब इदरीस की ये रैली है जो मरियम नवाज की जो जलसा गाह है उसमें आने के लिए रवाना हुई थी, जो 24 न्यूज को मसूल हुई है। इसमें हम वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो डॉलर्स है उनकी बरसात की गई। डॉलर्स को देखिए वहाँ पे जितने भी मौजूद शहरी थे जो रैली पे थे, जो दूसरे अपने बाकी कामों के लिए थे, वो सबके सब जो थे वो बहुत ज्यादा खुश हुए, क्योंकि हमारी ये कौम पाकिस्तानी रुपये उनके लिए तरसती रहती है। तो डॉलर्स दे के उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने खूब खुशी से जो है ये डॉलर्स इकट्ठे किए। ठीक है, बहुत शुक्रिया फरजाना सिद्दीक। गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन समनाबाद फैसलाबाद में स्पोर्ट्स फेस्टिवल इस वक्त जारी है। स्पोर्ट्स फेस्टिवल इस वक्त जारी है, आपने मुलाहिजा किया। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
इंसाफ की मकामी क़यादत 4 धड़ों में तकसीम हो चुकी है। इमरान खान की आमद से कबल ही अपने अपने होल्डिंग बोर्ड्स को अवेजा कर दिया। मरकजी क़यादत नाराजगियां दूर नहीं कर सकी है। गुजरात से आपको अपडेट करें, जहां पर तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत 4 ग्रुप्स में तकसीम हो चुकी है। मजीद जानेंगे राना शहजाद से। राना शहजाद, आगाह कीजिएगा, इख्तलाफात की वजह क्या है? जी बिल्कुल, इसी अख्तलाफात की ये वजह है कि हर कोई जो है एमएनए का जो है इलेक्शन लड़ना चाहता है। कोई कहता है मुझे जो है वो टिकट मिलेगा, कोई कहता है मुझे टिकट मिलेगा। इसी तरह जो है चारों जो अफराद है उन्होंने जो है अपने अपने होल्डिंग बोर्ड जो है वो जीटीएस चौक में जो है वो लगा दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको अहम बात ये भी बताता चलूँ कि मरकजी क़यादत भी जो है वो इनको मनाने में जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम हो चुकी है। ज़राए का ये कहना है कि जो अगर इसी तरह इनका हार रहा तो जो है इमरान खान की जो आमद जो है वो नहीं हो सकेगी। दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अलीमुल्लाह बड़ैच ने जो है तीसरे जो उसके 3 साथियों को जो है वो कई बार मनाने की कोशिश की है, लेकिन अलीमुल्लाह बड़ैच का ये कहना है कि मेरे दूसरे जो साथी हैं वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। हर कोई यही कहता है कि इमरान खान हमारे पास आएगा और हम उनसे टिकट लेंगे। यहाँ पर जो लाका मकीन है, जो लोग हैं, उनका ये कहना है कि हमें ये नहीं पता चल रहा कि हमने किसके साथ चलना है और किसको वोट देना है। ये सिलसिला जो है तकरीबन 2 साल से यही जारी है और इनकी आपस की लड़ाई। राना शहजाद, कौमी एयरलाइंस के मेजबान का लाजवाब कारनामा सामने आ गया। कौमी एयरलाइंस की पेरिस जाने वाली परवाज के मेजबान के सामान से करोड़ों रुपए मालियत की हेरोइन पकड़ी गई। मेजबान गुलजार तनवीर को हिरासत में ले लिया गया, जबकि मुलाजमत से भी फारिग कर दिया गया है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का मुलाजिम रंगे हाथों पकड़ा गया। पीआईए की परवाज PK 750 ने इस्लामाबाद से पेरिस के लिए उड़ान भरी। मिलान से होते हुए परवाज जब पेरिस पहुंची तो मुसाफिरों और मेजबानों की तलाशी का अमल शुरू हुआ। इस दौरान कौमी एयरलाइन के मेजबान तनवीर गुलजार के सामान की तलाशी भी ली गई। बैग के खुफिया खानों से हीरोइन बरामद हुई, जिसकी मालियत आलमी मार्केट में करोड़ों रुपए बताई जाती है। इंतजामिया ने तमाम मुसाफिरों को बाहर जाने से रोक दिया और मुकम्मल तलाशी का अमल शुरू किया गया। तलाशी के कई घंटों बाद तनवीर गुलजार को गिरफ्तार करके तमाम मुसाफिरों को जाने की इजाजत दे दी गई। PK 750 में कौमी एयरलाइन के 10 से ज्यादा आला अफसरान भी सफर कर रहे थे। PIA ने मुलाजिम तनवीर गुलजार को नौकरी से फारिग कर दिया है। घर के भेदी के लंका ढाने के बाद कौमी एयरलाइन को कानूनी नोटिस, जुर्माना और पाबंदी का इम्कान है। अब आपको बताएंगे, इमाम काबा डॉक्टर शेख सालेह बिन मोहम्मद आल तालिब शेखुपुरा गए। शेखुपुरा में मोटरवे हुकाम की जानिब से इमाम काबा के एजाज़ में मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में इमाम काबा शेख सालेह बिन मोहम्मद आल तालिब बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। ये मनासिब भी आप देख सकते हैं। पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया था। उस्मान खान से मजीद जानते हैं। उस्मान, बताएगा इस तकरीब का अहवाल। जी बिल्कुल, आज वजारत मौसलात और मोटरवे पुलिस की जानिब से इमाम काबा के एजाज़ में मोटरवे ट्रेनिंग कॉलेज शेखुपुरा में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया था। इस तकरीब में इमाम काबा शेख सालेह बिन मोहम्मद आल तालिब, वफाकी वजीर सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम और सऊदी सफीर नवाब सईद उल मालिकी ने इस तकरीब में शिरकत की थी। तकरीब से खिताब करते हुए इमाम काबा शेख सालेह बिन आल तालिब ने जो मोटरवे पुलिस की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि ये भी एक जिहाद है, लोगों की हिफाजत करना। उसके साथ उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान में जब भी कोई आफत आई है सबसे ज्यादा सऊदी अरब ने साथ दिया। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान से दोस्ती का हक अदा किया। इस मौके पर IG ने भी खिताब करते हुए सऊदी जो इमाम है और उसके साथ वजीर का शुक्रिया अदा किया। और तकरीब के अख्ताम पर IG मोटरवे पुलिस और वफाकी वजीर मौसलात सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम की जानिब से इमाम काबा और सऊदी सफीर को एजाज़ी शील्ड। शुक्रिया आपका उस्मान, आप हमें आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब आपको बताएंगे, इमाम काबा ने नवाज शरीफ के नाश्ते की दावत से माजरत कर ली है। साबिक वज़ीर आज़म ने इमाम काबा को नाश्ते पर रायविंड जाती उम्रा मदू किया था, जिससे उन्होंने माजरत कर ली है। नवाज शरीफ ने होटल आकर मुलाकात का भी कहा, इमाम काबा ने फिर भी माजरत कर ली। आपको बताएंगे, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से आज उनकी मुलाकात हुई, लेकिन नवाज शरीफ से मुलाकात पर उन्होंने माजरत कर ली है। क़ज़ाफ़ी भट्ट से मज़ीद जानते हैं। क़ज़ाफ़ी बताइएगा, शहबाज शरीफ से तो मुलाकात की, नवाज शरीफ से मुलाकात क्यों नहीं की?
जी, बुनियादी तौर पर जो इमाम काबा के करीबी हल्के हैं उनका ये कहना है कि चूंकि उनको सजा हो चुकी, नाअहल करार दिया जा चुका और उनके केसेस पेंडिंग है, इसलिए उन्होंने नाश्ते से माजरत की है, क्योंकि वो कोई ऐसा तासुर नहीं देना चाहते थे कि जिससे ये पैगाम जाता कि शायद वो सऊदी अरब का कोई पैगाम लेके गए हैं या नवाज शरीफ उनके जरिए सऊदी हुकूमत के साथ कोई राब्ता करना चाहते हैं। इसलिए ये नाश्ते की जो दावत थी इमाम काबा ने उससे माजरत की है और नवाज शरीफ की ख्वाहिश थी कि इमाम काबा जो है वो रायविंड आके उनके साथ नाश्ता करते, लेकिन उस पर जब माजरत की गई तो नवाज शरीफ ने उन्हें ये कहा कि वो खुद होटल आ जाते हैं जहां पे उनसे मुलाकात भी कर लेंगे और नाश्ता भी इकट्ठे कर लेंगे, लेकिन उस पर भी जो है इमाम काबा ने जो है वो माजरत कर ली और इसके ऊपर जो उनकी जानिब से यही मौका इख्तियार किया कि वो सियासी शख्सियात के साथ मुलाकात नहीं करेंगे, इसमें बाकियों को भी एतराज का मौका मिलेगा और यही वजह थी कि वो नाश्ते में नहीं गए। लेकिन बुनियादी तौर पर वो इस तासुर को जाहिर करना चाहते थे कि वो आप हमें यहाँ कर रहे थे। दूसरी जानिब चौधरी शुजात हुसैन और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से लाहौर हाईकोर्ट बार के वफ्द ने मुलाकात की। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही ने नौमुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद भी दी। मज़ीद जानते हैं अली अकबर से। अली अकबर, बताइएगा इस मुलाकात का अहवाल। आपके कायदीन चौधरी शुजात हुसैन ने चौधरी परवेज इलाही से लाहौर हाईकोर्ट बार के वक्त मुलाकात की है। इस वक्त में लाहौर हाईकोर्ट बार के सदर सेक्रेटरी और दीगर जो डिस्ट्रिक्ट बार हैं उनके ओहदेदार मौजूद थे। चौधरी की जानिब से 9 मुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद पेश की है। चौधरी का इस मौका पर कहना था कि वकला बरादरी ने हमेशा इंसाफ के लिए जो है वो आला किरदार अदा किया, जबकि चौधरी परवेज इलाही का ये कहना था कि मुस्लिम लीग के दौरे हुकूमत में न कंज्यूमर कोर्ट इंट्रोड्यूस कराई गई बल्कि वकला बरादरी की फलाह बहबूद के लिए भी काफी इकदाम किए गए। जी शुक्रिया अली अकबर, आप हमें आगाह कर रहे थे मुलाकात के हवाले से। साइकिलिस्ट हाजी खान फरोश ने यौम पाकिस्तान के मौके पर पुरअमन मिशन के लिए इस्लामाबाद से कोयटा तक सफ़र का आगाज़ कर दिया है। हाजी खान फरोश ने सफ़र का आगाज़ इस्लामाबाद से शुरू किया, जो कि 23 मार्च को कोयटा में इख्तिताम पजीर होगा। मज़ीद जानते हैं इस सफ़र के हवाले से अपने नुमाइंदे अमानत गशकोरी से। अमानत, बताएगा इस सफ़र के मकासद। बिल्कुल, इस वक्त हम हाजी खान फरोश के साथ हैं जिन्होंने इस्लामाबाद से कोयटा तक साइकिल पे सफ़र करने का इरादा किया है। उनसे जानते हैं कि वो ये सफ़र क्यों कर रहे हैं, उनका मकसद क्या है इस सफ़र का। दुनिया को और कौम को मोहब्बत का पैगाम देने के लिए मुख्तलिफ टूर करता हूँ। इससे पहले मैंने कराची का भी एक टूर किया था और वैसे तो छोटे मोटे मैंने 23 मार्च पिछले साल भी किया। इस मरतबा मैंने कोयटे का इंतखाब इसलिए किया है कि वहाँ पर कुछ बदअमनी ज़्यादा थी। फिर मैंने इस्लामाबाद से कोयटा तक मोहब्बत, भाईचारे और अमन के नाम से एक टूर प्लान किया और मैं पाकिस्तान के अवाम को भी और दुनिया को बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। अगर पुरअमन नहीं होता तो मुझ जैसा एक बूढ़ा आदमी बग़ैर किसी सिक्योरिटी के इस रोडों के ऊपर सफ़र कर रहा है। मेरा ये मिशन है कि दुनिया को अमन का पैगाम भी दे दूँ और पाकिस्तान का पुरअमन चेहरा भी उनको दिखा सकूं। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका यही कहना है कि पूरी दुनिया को यही मैसेज देना है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, क्योंकि अगर 60 साल से ऊपर उम्र का एक शख्स इस्लामाबाद से कोयटा बासानी बग़ैर किसी सिक्योरिटी के जा सकता है, तो इससे यही पैगाम पूरी दुनिया को मिलता है कि पाकिस्तान एक अमन, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देने वाला मुल्क है। जी शुक्रिया अमानत, आप हमें आगाह करते। उधर कराची की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में एमक्यूएम रहनुमाओं की इश्तियाल अंगेज तकारीर से मुतालिक मुकदमात की समाअत हुई। फारूक सत्तार, आमिर खान और कमर मंसूर की अदम हाजिरी पर अदालत बरहम हुई। अदालत ने वाज़ेह कर दिया कि आइंदा समाअत पर मुल्ज़िमान पेश न हुए तो जमानतें मनसूख कर दी जाएंगी। की रिपोर्ट। इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत में इश्तियाल अंगेज तकारीर से मुतालिक मुकदमात की समाअत हुई। अदालत में एमक्यूएम के रहनुमा ख्वाजा इजहार, रेहान हाशमी, रऊफ सिद्दीकी, महमूद अब्दुल रज़ाक और दीगर मुल्जिमान पेश हुए। एमक्यूएम के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार, रहनुमा आमिर खान और कमर मंसूर की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी गई। दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि फारूक सत्तार असम्बली के सेशन के लिए इस्लामाबाद और आमिर खान किसी देरीना दोस्त के इंतकाल पर ताज़ियत की गर्ज से इस्लामाबाद गए हैं। दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि कमर मंसूर की तबीयत नासाज है, जिसके बायस वो पेश नहीं हो सकते। अदालत ने दायर दरख्वास्त पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि कमर मंसूर की अगर तबीयत खराब है तो वो बीमारी का सर्टिफिकेट पेश करें। अदालती रिमार्क्स में मजीद कहा गया कि रऊफ सिद्दीकी समेत कई रहनुमा अदालत में हाजिर हैं और चंद पेश नहीं हुए। गैर हाजिर रहनुमाओं की वजह से मुकदमात इल्तिवा का
शिकार हो रहे हैं। अदालत ने एमक्यूएम रहनुमाओं को पेश होने का आखिरी मौका देते हुए मजीद कार्रवाई 12 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। अदालती आहते में एमक्यूएम पीआईबी के हामी डिप्टी कन्वीनर शाहिद पाशा ने कहा कि सेनेट इंतखाबात में नाकामी के जिम्मेदार एमपीएज हैं। उन लोगों ने शहीदों के लहू का सौदा किया। इसमें मैं बराह रास्त जिम्मेदार ठहराता हूँ उन इंडिविजुअल्स को, उन एमपीएज को जिन्होंने शहीदों के लहू का सौदा किया, जिन्होंने अपना जो वोट है वो बेचा। तकरीबन कोई 15-16 लोग हैं जिन्होंने ये अपना वोट बेचा है। शाहिद पाशा ने कहा कि 13 तारीख के बाद फैसला किया जाएगा कि बहादुराबाद कब जाएंगे। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
सुपर लीग के सुपर मुकाबले जारी हैं। मुल्तान के सुल्तान्स आज कराची किंग्स से टकराएंगे। दोनों टीम्स का आज पहली बार आमना सामना होगा। इससे पहले बारिश के बायस दोनों टीम्स का मैच नहीं हो सका था। जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले जारी हैं। मुल्तान के सुल्तान्स आज कराची किंग्स से टकराएंगे। दोनों टीमों का आज पहली बार आमना सामना होगा। गुज़िश्ता मैच जो है वो बारिश की नज़र हो चुका था, जिसके बाद एक भी बॉल नहीं हुई, पॉइंट्स डिवाइड हुए, एक पॉइंट मिला। आज देखना होगा मैच किसके नाम होता है। सुपर मुकाबले PSL के जारी हैं और मुल्तान के सुल्तान्स आज कराची किंग्स से टकराएंगे। दुबई स्टेडियम में मैच होगा। 4:30 बजे मैच का आगाज हो जाएगा। दोनों टीम्स का आज पहली बार आमना सामना होगा और इससे पहले जो मैच हुआ कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान, बारिश की नजर हो गया। हम है शहंशाह, हम तैयार हैं, संग है अपने खड़ा सारा ये जहां। शोर मचेगा हर एक बॉल पे, खेल हम खेलने को उतरेंगे जहां। हो खेलना होश से, खेलिए जोश का। मुसलसल 6 शिकस्तों के बाद लाहौर कलंदर्स ने पहली जीत अपने नाम कर ली। PSL 3 के 20वें मैच में लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। Down the ground it goes. Well played and fine nicely by their skipper. Shot of a leg. Boom. Is it long enough? Oh. Can't bowl here. Good back now. Hello. And goodbye. Says Rakazam. Right in the slot. Oh, just shy of 6. Both these left-handers are saying anything you can do. Hello. A little bit of wrist work here from Devcich. Here's Mr. Strike Rate. Up and over. And 4 more to Fakazamar. Moves on, straight hit. Beats Paula. There's that powerful drive. One bounce over the rope. Down the ground it goes. Well played, and finally they have some. Don't hit it to that man, Colin Pollard. And there goes Imam. He's on the march. And he's got all of this one and some. Oh yeah. Fractionally short, taxi, and again. Sports City. Here we go. इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बैटिंग के बाद बॉलिंग में भी पेशावर ज़ल्मी को आउट क्लास कर दिया। पूरी टीम मुकर्ररा ओवर्स में 183 रन के हदफ में 9 विकेट्स के नुकसान पर 156 रन ही बना सकी। पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के JP डुमनी और ल्यूक रॉन्की मैदान में उतरे और पुरएतमाद बल्लेबाजी का आगाज किया। रॉन्की ने 17 गेंदों पर 27 रन बनाए और वहाब रियाज की गेंद पर कैच आउट हो गए। हुसैन तल्लत भी 29 रन बनाने के बाद वहाब रियाज का शिकार बने। 100 के मजमूई स्कोर पर शादाब खान ने भी पेविलियन की राह देखी। आसिफ अली और जर्मनी ने टीम के मजमूई स्कोर में 71 रन का इजाफा किया। आसिफ अली ने 24 गेंदों पर 45 रन बनाए और उनकी विकेट भी वहाब रियाज के हिस्से में ही आई। बात करें आशियाना स्कैंडल केस की तो एहतसाब अदालत में नैब ने रिमांड लेने के लिए आशियाना केस के 4 मुल्जिमान को अदालत में पेश कर दिया है। मजीद जानेंगे शाहीन अतीक से। शाहीन अतीक, आगाह कीजिएगा, 4 मुल्जिमान अदालत में पेश कर दिए गए हैं।
शाहीन अतीक से भी जानने की कोशिश करेंगे। आशियाना स्कीम स्कैंडल केस की बात है। एहतसाब कोर्ट में नैब ने रिमांड लेने के लिए आशियाना केस के चारों मुल्जिमान अदालत में पेश कर दिया है। ये चारों मुल्जिमान आहद चीमा की निशानदही पर गिरफ्तार किए गए थे। रिमांड लेने के लिए आशियाना केस के चारों मुल्जिमान को अब अदालत में पेश कर दिया गया है। जी बिल्कुल, आशियाना स्कीम स्कैंडल केस के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। शाहीन अतीक से मजीद जानते हैं। शाहीन, बताइएगा, चार मुल्जिमान को रिमांड के लिए अदालत पेश किया गया। जी, एहतसाब अदालत ने आज चार मुल्जमान जिनको आशियाना स्कैंडल केस में कल गिरफ्तार किया था, इनमें इसरार सईद, बिलाल कदवाई, इम्तियाज हैदर और कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद आरिफ शामिल हैं। इनको आज अदालत में पेश करके नैब ने इस्तदा की है कि 15 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया जाए, क्योंकि मुख्तलिफ बेज़ाब्तियाँ जो है वो तफ्तीश में सामने आई हैं, जिनमें इन्होंने जो मुख्तलिफ मुआहदे जो शुक्रिया शाहीन अतीक, आप हमें आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन।